दूसरा ताल्लुक जिहड़ा साडा अपनी नमाज दे नाल होना चाहिदा है। सानू नमाज इस तरह पढ़नी चाहिदी है जिस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने की फरमाया, फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया लोगो नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। अज असी भी नमाज पढ़ने आं, साडियां नमाज़ां खुशू खुदू तो खाली ने, साडियां नमाज़ां खोखलियां नमाज़ां ने। असी आउने आ मस्जिद दे अंदर सिर्फ अपना एक फर्ज अदा करने वास्ते, असी नमाज पढ़ने आ, जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाने आ। अज अजीज साथियों, अगर असी चाहने आ साडी नमाज साडी अखां दी ठंडक बन जाए, सानू चाहिदा है अपनी नमाज ठीक करिए। कारी साहब दे कोल आ जाओ, कारी साहब मेरी नमाज ते वेखो ना, मेरी नमाज दे अंदर कोई गलती ते कोई नहीं, जरा मैनू ये ते दसो ना मेरी नमाज किवें दी है, क्या मैं नमाज ठीक पढ़ना है या नहीं पढ़दा। अजीज साथियों, अज किसी ने कारोबार करना होवे, किसी ने रुपए पैसा खर्च करना होवे, किसी ने कोई बिजनेस करना होवे, बंदा कहंदा है अपने दोस्तां नू यारो मेरे कोल 1 करोड़ रुपए है, मैं किसी वो बिजनेस दे अंदर लगाना चाहना हाँ, मैं कोई माल कमाना चाहना हाँ। असी 100 बंदियां दे नाल मशवरा करने आ, लेकिन मेरे साथियों अज असी नमाज दे मामले च जेड़ी नमाज इस्लाम दे अंदर सब तो ज़्यादा ज़रूरी है, जेड़ी नमाज तो बगैर ना दुनिया दे अंदर बंदा कामयाब हो सकता है, ना कल क़यामत वाले दिन कामयाब हो सकेगा। जेड़ी नमाज दा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने सब तो पहला सवाल करना है, सानू उस नमाज दी अज फिक्र कोई नहीं। अज असी कहने जिवें दियां पढ़ियां जांदियां ने पढ़ी जाओ, मसीते आना फर्दे, मस्जिद दे अंदर आके 2 सजदे करो ते चले जाओ, ना पता है की पढ़िया है, ना पता है की सुनिया है। अजीज साथियों, अगर असी चाहने आ कि साड़ी नमाज साड़ियां अखां दी ठंडक बन जाए, सानू ये चाहिदा है अपनी नमाज ठीक करिए, अपनी किरात ठीक करिए, अपना कुरान ठीक करिए। अजीज साथियों, अपनियां बेटियां जेड़ियां बेटियां नू असी बड़ा बड़ा माल दे के, बड़ा बड़ा जहेज दे के अपने दरवाजे तो रुखसत करने आ, अपनी औलाद ते माल बड़ा खर्च करने आ, सानू ये चाहिदा है अपनी उस औलाद दी नमाज नू ठीक करिए, अपनी उस औलाद दी नमाज नू ठीक करिए। अगर असी दुनिया दे अंदर कुछ भी उन्हां नू दे के ना जाइए, सिर्फ अपनी औलाद दी नमाज ठीक कर लईए, समझ लो असी उन्हां नू दुनिया दे अंदर भी सारा कुछ दे दिता और आखिरत दे अंदर भी उन्हां नू सारा कुछ दे दिता। इस वजह तो अजीज साथियों, अगर असी चाहने आ साडे दिलां नू सुकून मिल जाए, साडे ज़हन नू सुकून मिल जाए, दिली इत्मीनान मिल जाए, सानू चाहिदा है अपनी नमाज ठीक करके अपनी नमाज नू अपनी अखां दी ठंडक बना लईए। इसे तरह दे साथियों, तीसरा ताल्लुक जेड़ा असी अपनी नमाज दे नाल कायम करना है वो ये है कि नमाज इस तरह पढ़नी है जिवें अल्लाह दे पाक पैगंबर पढ़दे सन। अल्लाह दे पाक पैगंबर नमाज पढ़दे ने, कुरान पढ़ते ने, कुरान पढ़दिया अल्लाह दे पाक पैगंबर रोना शुरू कर देंदे ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों घर दे अंदर तहज्जुद पढ़दे, तहज्जुद दी नमाज पढ़दे, क़यामुल लैल करदे, अल्लाह दे पाक पैगंबर इस तरह रोंदे सन, इस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सीने दे विचों रोन दी आवाज़ आउंदी सी जिवें कोई हंडिया उबलदी होवे, जिवें हंडिया उबाला खांदी है। इस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर नमाज पढ़दियां रोंदे सन। अज असी वेखिए अज साडी उम्र 60 साल हो चुकी है, किसी दी उम्र 50 साल है, किसी ने अपनी जिंदगी दे 40 साल दा अरसा वेख लिया। कई नमाज़ां पढ़ जाने लेकिन कोई एक अद्धी नमाज
नमाज भी नहीं साडी ऐसी जिहड़ी नमाज दे अंदर साडियां अखां दे विचों आंसू जारी होवन, जिहड़ी नमाज दे अंदर कारी साहब कुरान पढ़दे होवन और साडे दिलां नूं सुकून मिलदा जावे। असीं ते आउणे आ कारी साहब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के चले जाने आ। अगर कारी साहब 5 मिनट वध ला देन कहंदे ने यार कारी साहब ने ते अज नमाज बड़ी लंबी कर दिती है, कारी साहब ने नमाज बड़ी लंबी करती है, ये नमाज बड़ी कारी साहब लंबी पढ़ाउंदे ने। अजीज साथियों, अगर असीं सुकून चाहते हैं, दिली इत्मीनान चाहते हैं, सानू चाहिदा है कि साडी नमाज इस तरह की होवे जिवें अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पढ़ी है। कुरान सुनते जाते ने, कुरान पढ़ते जाते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर और रोंदे जाते ने, हिचकियां बन जांदियां ने। लेकिन असी अपने आप ते गौर करिए ना, मैं भी वेखा अपनियां नमाज़ां पिछलियां जिहड़ियां पिछे पढ़ियां सारी उम्र, तुसी भी वेखो जिहड़ियां तुसी पिछली सारी उम्र दे नमाज़ां पढ़ियां ने, क्या कदी कुरान पढ़दियां कल्ले नफल पढ़दियां कईयां नूं अल्लाह ताला ने यह भी तौफीक दी होनी हो क़यामुल लैल भी करते हैं, हैं तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराका भी पढ़ते हैं, हैं क्या क़यामुल लैल करदियां साडियां अखां दे विचों कदी आंसू जारी होए ने? साडियां अखां दे विचों कोई पानी दा कतरा निकलिया? अजीज साथियों, जे नहीं निकलिया तो सानू अपनी नमाज दे नाल ऐसा ताल्लुक बनाना चाहिए है कि साडियां अखां दे विचों आंसू जारी होण। असी नमाज पढ़िए, अज अगर किसी अफसर के सामने जाके खलो जाओ ना तो परेशान होवे बंदा, तो अफसर कोई सवाल कर दे, बंदा वैसे रोना शुरू कर देंदा है, पहलों ही परेशान है तो अफसर ने सवाल करने शुरू कर देते हैं। तो अजीज साथियों, असी तो उस परवरदिगार दे सामने खड़े हाँ जिहड़ा सारी कायनात दा बादशाह है, सारी कायनात नूं पालन वाला है। तो अजीज साथियों, क्या सानू ये फिक्र नहीं होनी चाहिए, साडी अखां दे विचों आंसू नहीं जारी होने चाहिए कि असी अपने रब नूं मना लीए, अपने रब नूं राज़ी कर लईए? अजीज साथियों, अगर तो साडा ये ताल्लुक नमाज दे नाल है, साडी जिंदगी दे अंदर सुकून ही सुकून होवेगा। चाहे कमाई साडी थोड़ी होवेगी, लेकिन नमाज दे नाल ये ताल्लुक होने की वजह तो अल्लाह ताला सानू सुकून अता कर देवेगा। अल्लाह ताला साडी जिहड़ी परेशानी है, साडी जिहड़ी डिप्रेशन है, उन्होंने अल्लाह ताला ख़त्म कर देवेगा। खुदा दी कसमें बड़े ही ऐसे बंदे वेखे ने, बड़े मालदार ने, बड़ी दौलत है, बड़ा दुनिया का समान है, कोठियाँ बंगले कारां गड्डियाँ बैंक बैलेंस हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उन्होंने सुकून नहीं है, राहत नहीं है, चैन नहीं है। उनकी वजह क्या है कि उन्होंने दियाँ कई तो बेचारे नमाज नहीं पढ़ते, जिहड़े पढ़ते ने वो अपनी नमाज़ां दे अंदर अपने बिजनेस नूं सोचते रहंदे ने। अजीज साथियों, अगर असी चाहते हाँ सानू सुकून मिले तो साडा नमाज दे नाल ऐसा ताल्लुक होना चाहिए है, ऐसा नमाज नाल रबत होना चाहिए है, ऐसी नमाज साडी होनी चाहिए है कि इधरों असी कुरान सुनते जाइए और साडियां अखां दे विचों आंसू जारी होंदे जान। इस तरह अजीज साथियों, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नमाज नाल एक ये भी ताल्लुक है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम लंबा क़याम, लंबा रकू, लंबे सजदे करते सन। अज कारी साहब किते फजर की नमाज दे सूरत वड्डी पढ़ देना तो बंदे बाद बह के कहते हैं यार तौबा तौबा तौबा, एड्डी लंबी नमाज पढ़ाती है, एड्डियां लंबियां सूरतां पढ़ दित्तियां ने। अजीज साथियों, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एडा लंबा क़याम कर दे, एडा लंबा क़याम कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े पैर मुबारक सन, पाँव मुबारक सन, उन्हां दे अंदर सोजिश पैदा हो जाती, सुज जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहन लगियां, अल्लाह दे नबी तुहाडे अल्लाह तआला ने अगले भी गुनाह माफ़ करते, पिछलियां भी गलतियां माफ़ कर दित्तियां, ते तुसी क्यों इन्ना रोंदे जे, क्यों इन्ना लंबा क़याम करदे जे? ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए अल्लाह दे पाक पैगंबर तो फरमाया, ए आयशा, अगर अल्लाह ताला ने मेरिया अगलियां पिछलियां सारिया कमियां कोताहियां माफ़ कर दिता है, अफला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बना, अपने रब का शुक्र अदा ना करा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मैनू ये नेमत दी है, ये मैनू एक सिफत दी है कि मेरे तो अगले पिछले सारिया गलतियां माफ़ कर दित्तियां ने। तो फरमाया
कि हत्ता तवर्रत कदमाहू, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ਜਿਹੜੇ पैर मुबारक सन वो सुज जाते सन क्याम करदियां करदियां। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैं एक बारी क्यामुल लैल करने वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल खड़ा हो गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू की। शुरू करके पहले सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़न तो बाद सूरतुल बकरा शुरू कर दी। केड़ी सूरत शुरू करती जी? सूरतुल बकरा। तकरीबन 2.25 सिपारे। किन्ने जी? 2.25 सिपारे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरतुल बकरा पढ़ते जा रहे। सहाबी कहते हैं मैं सोचा हो सकता है सूरतुल बकरा पढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू कर देन। कहते हैं जदों सूरतुल बकरा खत्म हुई अल्लाह के पाक पैगंबर ने सूरह आले इमरान शुरू कर दी। कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सूरह आले इमरान पढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं मैं सोचा जो सूरह आले इमरान खत्म होएगी ना तो हो सकता अल्लाह के पाक पैगंबर हुण खत्म कर देन, रुकू कर देन। फरमाया जो सूरह आले इमरान खत्म हुई ना अल्लाह के पाक पैगंबर ने सूरह निसा शुरू कर दी है। तकरीबन 5.5-6 सिपारे अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एक रकत दे अंदर, एक रकत नहीं एक क्याम दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़े। तो अजीज साथियों अज साडियां मस्जिदां दे अंदर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचावे ऐसे कारियां तो, ऐसे मौलवियां तो जेड़े नमाज का बेड़ा गर्क कर देंदे ने। 4 रकत नमाज हुंदी है, 4 मिनटां दे विच पढ़ा के सलाम फेर के वो मारते हैं। और डुब के मरन का मुकाम है कि असीं मुसलमान हाँ, अपने परवरदिगार के सामने खड़े हाँ, अपने बादशाह के सामने खड़े हाँ। सानू अल्लाह ने तौफीक देती है कि तुसीं मेरे सामने आके खलोगे जे। हुण अपने रब के सामने खलोगे तो जल्दी जल्दी टकरा मार के, सही गल, कई ऐसे मौलवी वेखे ने, कई ऐसे इमाम वेखे ने कि बंदा रकू के अंदर जाता है सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 बारी पूरी नहीं पढ़ी जाती, मौलवी साहब जो रकू च खलो जाते हैं। सजदे के अंदर जाता है सब सुबहान रब्बी अल आला 3 बारी नहीं पढ़िया जाता, छेती छेती सजदे च उठ जाते हैं। अजीज साथियों ऐसिया नमाज़ां अल्लाह ने कबूल नहीं करनिया। ऐसिया नमाज़ां अल्लाह ताला ने इंसान के मूँह ते मारनिया ने। तेरिया इन्हां नमाज़ां का की फायदा? तेरे इन्हें क्याम रकू सजदे का की फायदा जेड़े तू क्याम सजदे अपने कम्मा काजा की वजह तो जल्दी जल्दी गुजार देते हैं। ऐसे मौलवियों ना वड्डन की जरूरत है। ऐसे मौलवी ने मसला तो दूर की गल है, ऐसे मौलवियों को मस्जिद के अंदर नहीं आन देना चाहिए जो लोगों की नमाज खराब करते हैं। तो अजीज साथियों अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज कैसी है? लंबा रकू, लंबा सजदा, लंबा क़याम। इहदा मतलब ये भी नहीं मैं कहता कि फजर की नमाज शुरू करो तो सूरज भी निकल आए तो इमाम साहब नमाज ही पढ़ाते रहन। इहदा मतलब ये हरगिज़ नहीं है। कल्ला बंदा हो जिन्नी मर्जी लंबी नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज जो जमात के नाल पढ़नी है इन्नी भी मुख्तसर नहीं होनी चाहिए कि नमाज दी तस्वीरें पूरियां पढ़िया जान। इन्नी भी मुख्तसर नहीं होनी चाहिए छोटिया छोटिया सूरतां पढ़ के बस एक टोटल पूरा करके असीं नमाज पढ़ के चले जाइए। अजीज साथियों थोड़ी बहुती तो क्याम लंबा अपने रब के सामने आए हैं, यह सोचना चाहिए है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू तौफीक दे दी, मैं तेरे सामने खड़ा जिथे मैं 5 मिनट खलोना है मैं 7 मिनट तेरे सामने खलो जाना। और परवरदिगार के सामने सही तरह खुशू दे नाल खुजू दे नाल खड़े होवांगे फिर ही अल्लाह ताला ने सानू सुकून देना है, फिर ही साडे दिमागां नू सुकून मिलेगा, साडे जिस्मां नू सुकून मिलेगा। तो जे असीं छेती छेती आके जल्दी जल्दी नमाज़ां पढ़ के 2 मिनटां नमाज पढ़ के असीं अपने घरां नू निकल जाना है, अपने कम्मां काजां नू निकल जाना है, तो फिर सारी उम्र भी इवें दियां नमाज़ां पढ़ते रहांगे ना, सानू कदी भी सुकून मिल सकदा नहीं मिल सकदा।